नमस्कार। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम को राजनीतिक मुद्दा कौन बना रहा है, भाजपा या भाजपा विरोधी। यह बात मैं इसलिए कहने पर मजबूर हुआ हूं या कहना चाह रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से समाचार चैनलों पर अयोध्या के अलावा और कुछ नहीं है। हर चैनल पर अयोध्या अयोध्या अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का भव्य मंदिर पूज्य अयोध्या धाम में बन रहा है। यह गौरव की बात से उत्साहित होने वाला बात है। लाइफ टाइम में चांस वाली बात है कि जीवन में एक ही बार यह होने वाला है और ये अभी ही होने वाला है। तो वो खबर बनेगा, उससे कोई बहुत ज्यादा परेशान या अचरज करने की जरूरत नहीं है। अचरज करने की बात यह है कि राम मंदिर कैसे बन रहा है, पहले यह जान लीजिए। असल में क्या है कि अभी का वर्तमान का जो विपक्ष है, भाजपा विरोधी, आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम, वह राजनीतिक मुद्दा तलाशने की सलाहियत खो चुका है। वो काबिलियत ही खो चुका है जिससे उसे राजनीतिक मुद्दा मिल सके या किसी मुद्दे को राजनीतिक बना सके। यह हैसियत ही नहीं है, कुवत ही नहीं है। और बाद में कहता है कि ईवीएम हैक हो गया, कभी कहता है कि गड़बड़ करके चुनाव जीत गया, कभी कहता है कि भावना भड़का के चुनाव जीत गया। उसका 2-3 उदाहरण आपके सामने दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, राम मंदिर जो आकार ले रहा है, 22 तारीख को उसका भव्य उद्घाटन विधिवत भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से करने वाले हैं। वह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं हो रहा है। मतलब मंदिर निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है, रत्ती भर फूटी कौड़ी। वह भारत महान के महानतम जनता के अंशदान से हो रहा है। पहले ये सब 2-3 चीजें स्पष्ट हो ले। मंदिर बन रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से हो रहा है। 500 साल की लड़ाई लड़ने और 150 साल से भी ऊपर कानूनी प्रक्रिया की दाव पेच के उलझने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह सर्वोच्च निर्णय दिया कि भगवान राम जन्मे थे और उसी जगह पर जन्मे थे जहां पर राम के भक्तों ने माना है, चिन्हित किया है। और अगर राम जन्मे थे तो भाई उनका जन्म स्थान पर निर्माण होना ये कोई जरूरी नहीं है कि रुका रहे। उन्होंने निर्णय दिया कि यह हो। मतलब पहला चीज क्या स्पष्ट हुआ कि जो राम मंदिर बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के वजह से नहीं बन रहा है, प्रधानमंत्री के योगदान से नहीं बन रहा है। बनने का आधार बना सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डिसीजन। और जो मंदिर बन रहा है वह बन रहा है भारत महान के महानतम जनता के अंशदान से। मतलब ना तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई योगदान दिया है, ना नरेंद्र मोदी ने दिया है। हाँ, भारतीय होने के नाते उन्होंने चंदा दिया, और जैसे हमने दिया, आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी ने दिया और कईयों ने दिया। मतलब करोड़ों लोगों के 1-1 रुपया के अंशदान से यह महादान और महाकोष तैयार हुआ है जिसे भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। चंदा तो इतना आया है कि सुना जा रहा है कि अगर 10, 20, 50, 100, 1000 और मंदिर बनना प्रस्तावित हो जाए और सरकार इजाजत दे दी तो इससे भी ज्यादा भव्य बनेगा। इतना ज्यादा चंदा इकट्ठा हो गया। तो मतलब मंदिर बन रहा है भारतीयों की वजह से, बनने का आधार बना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से। भाजपा इसमें कहीं भी नहीं है। अब लोग कहेंगे कि राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा मोदी बना रहे हैं। भाई आप काहे सोए थे? आपने काहे नहीं फावड़ा कुदाल लेकर के पहले कूद पड़े कि भाई ये जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि हम राम मंदिर बनते देख रहे हैं, मैं इसमें श्रमदान करूंगा। कूद जाते फावड़ा कुदाल लेकर के, नियों की जमीन कोड़ने लगते, जैसे कई जगह कुलाची मार मार के कूद रहे हैं। आपने नहीं किया तो कोई तो करेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया तो कोई तो करेगा। मोदी आ गया है। अब मंदिर निर्माण की एक कमेटी बनी, उसमें भी मोदी नहीं है, उसमें भी स्वतंत्र लोग हैं। एक पुराने नौकरशाह हमारे निरपेंद्र मिश्रा जी उसकी देखरेख कर रहे हैं और चंपत राय जी उसके सहयोग कर रहे हैं।
इन दोनों के योग्यता पर डाउट करना, सूर्य को दीपक दिखाना होगा, सूर्य पर संदेह करना होगा, माता पिता होने पर संदेह करने जैसी बात है। चंपत राय जी अपना सर्वोच्च दान कर दिए, प्रोफेसर थे बेचारे, उन्होंने सब कुछ दान करके राम के लिए हो लिए। नृपेंद्र मिश्रा एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के यूपी कैडर के अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री के निजी सचिव तक, मतलब देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं और वो इसको देख रेख कर रहे हैं। भारत का सर्वोच्च नौकरशाह कर रहे हैं। नौकरशाह किसी पार्टी का नहीं होता। नृपेंद्र मिश्रा जब सेवा काल में आए होंगे तब कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सभी ने शासन किया होगा और नृपेंद्र मिश्रा ही बने रहे। मतलब वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, भारत के नागरिक है, भारत के नौकरशाह है, वरिष्ठतम है, देश के स्तर में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह है। वो अवकाश प्राप्त है, सेवानिवृत्ति के बाद राम के काम में लगाए गए हैं। अब यह कमेटी देश के लोगों को निमंत्रित कर रही है। उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को निमंत्रित किया, हाई सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया, नेता विपक्ष की हैसियत से उन्होंने सोनिया गांधी जो देश में सबसे पुराने राजनीतिक पार्टी की पूर्व नेता है उनको निमंत्रित किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन को निमंत्रित किया। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रित किया। उसी तरह से सीताराम येचुरी, शरद पवार, मतलब सभी लोगों को निमंत्रण बारी बारी से जा रहा है। उन्होंने राम मंदिर के विरोध में जो केस में मुस्लिम पक्षकार लड़े थे उनको भी निमंत्रित किया। यह हमारी भारतीय महानता है, भारतीय परंपरा है कि लड़ाई जहां तक थी अब खत्म हो गई, अब हम सब भाई भाई हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उस महान शख्सियत का जिन्होंने कहा कि लड़ाई मेरा मुद्दा था, अब सुप्रीम कोर्ट मेरा सबसे बड़ा कोर्ट है और उन्होंने कहा है तो राम मंदिर में मैं योगदान दूंगा और उसके उद्घाटन में रहूंगा। उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। अब क्या हो रहा है कि पहले तो कुछ दिन तक चर्चा यह रहा कि हमको निमंत्रण नहीं आया, हमको निमंत्रण नहीं आया। धीरे धीरे करके सबको आ गया। अब क्या हो गया कि टीवी पर तब से जी मोदी जी जाएंगे तो मोदी जी ये करेंगे, तो मोदी जी ये करेंगे, तो मोदी ये करेंगे आ रहा है। अच्छा, वो गलत भी नहीं रहा है भाई। वहां पर हवाई अड्डा नया बना हुआ था, उसका उद्घाटन राकेश परमार और प्रेम नवाल दीदी तो करेंगे नहीं। वो तो भारत का प्रधानमंत्री, उड्डयन मंत्री या जिस राज्य में हो रहा है वहां का राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। ये तो उड्डयन मंत्रालय डिसाइड करेगा भाई उनके नए हवाई अड्डा का उद्घाटन कौन करे। हो सकता है उसके मन में आ जाए कि भाई राकेश परमार ठीक ठाक शाम को बोल लेता है, इसी से करवा देते हैं। लेकिन उनको हमारा नाम ध्यान नहीं आया। उन्हें लगा कि भाई हाईएस्ट अथॉरिटी इस देश में अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी है और सर्वाधिक लोग फिर हम उन्हीं से करवाएंगे। तो मतलब उसमें तो किसी को कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। उद्घाटन कर जाएंगे तो खबर आएगा। वहां रेलवे की कायाकल्प हो गई है। राम मंदिर से ज्यादा भव्यता तो अभी रेल के जो स्टेशन है अयोध्या धाम उसमें लग रहा है। तो वो नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी रेल मंत्रालय को करना था, या वो अपने प्रधानमंत्री, सबका प्रधान उसको करना था। उन्होंने प्रधानमंत्री का आमंत्रित किया तो प्रधानमंत्री उसके लिए जा रहे हैं। काम की रूपरेखा चूंकि अयोध्या धाम में जो एयरपोर्ट बन रहा है कैसा बन रहा है, प्रधानमंत्री आएगा उसको देखने के लिए रोज रोज मुख्यमंत्री जा रहे हो, काम भी है उनका। तो ये खबरों में आएंगे तो वो तो बने रहेगा। अब आप उसको राजनीति में जोड़ रहे हैं, आपका भलमनस्ता है। तब क्या हुआ कि अब विपक्ष के नेताओं ने, आज कई लोगों ने अलग अलग बयान जारी किया। सीताराम येचुरी ने कहा कि मेरा नाम में सीता और राम बेशक जरूर हो, लेकिन मेरा सीताराम का संस्कार नहीं है, मैं इसको नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह भाजपा राजनीतिक मुद्दा बना रही है, राजनीतिक प्रचार का माध्यम बना रही है। अब मैं सीताराम येचुरी को कम अकल भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं वो कम अकल नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक कम अकली का परिचय दिया। भाई, जब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और उसकी कमेटी उसको निर्माण कर रही है, भारत की जनता के पैसा से वो धन कोष जमा हुआ है, तो इसमें भाजपा कहां से आ गई? आप काहे नहीं अगली पंक्ति में खड़े हुए? आपको तो बुलाया गया था, आप भी आते, बोले जी हमारा भी मंदिर है, मैं हूं यहाँ पर। लेकिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर आप आएंगे तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण आपको करना है, मुसलमानों को अपना बाप मानना है, वो बिदक जाता, परेशान हो जाता। फिर मुसलमान कहता भाई कैसा मैं तेरा बाप, तू तो राम मंदिर में चला गया, तेरे को वोट नहीं दूंगा मैं। वहां जाकर के नुकसान होगा। यह बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि असल में भाजपा राम को राजनीतिक नहीं बना रही है, भाजपा को मजबूरी में लोग उसके खाते में राम को डाल दिए हैं। तो भाजपा तो बड़ा सौभाग्यशाली होगा।
मतलब ये वही हाल हुआ ना कि दो बच्चों में बंटवारा हुआ, तो छोटा वाला के हिस्से में माँ आ गई, तो बोला यार मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था कि मेरे हिस्से में माँ है, और बड़ा वाला छटपटा रहा है कि माँ का सेवा मनी का। भाई वो भाग्यशाली तो उसके हिस्से में माँ है। तो अब भाजपा भाग्यशाली है कि सारे राजनीतिक दल के लोग उसके हिस्से में राम को डाल दिए, तो क्या करता बेचारा, मजबूरी में महात्मा बना हुआ है। वही हाल शरद पवार की है। शरद पवार ने अब तक कहा है कि मेरे को निमंत्रण आई नहीं, आएगा तो मैं निर्णय लूंगा। डिम्पल जी कह रही है, अखिलेश जी की पत्नी मुलायम सिंह की बहू है मुलायम सिंह, जिन्होंने कारसेवकों को गोली चलवा दिया था, कि निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, नहीं आएगा तब भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। कोई कोई कह रहा है कि अभी भाजपा को ठंडा होने नहीं दीजिए, तब मैं जाऊंगा जब राम मंदिर पर से भाजपा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अबे जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अभी राम की कृपा भाजपा पाए तो भाजपा का प्रभाव खत्म करने तो भी 100-200 साल लगेगा, तब तक तुम रहोगे तब न जाओगे। भाजपा का प्रभाव कहां से खत्म हो पाएगा? वो तो वहां पर लिख गया है शिलापट पर कि यह भव्य मंदिर नरेंद्र मोदी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक जी के उद्घाटन से बना है। वो शिलालेख को कैसे हटाओगे? वो तो अमिट है, हजारों लाखों साल तक वो मंदिर रहेगा और हजारों लाखों साल तक वो शिलालेख रहेगा, तो वो तो अमिट छूट गया ना भाई, वो तो हट ही नहीं सकता। जैसे दिल्ली में एक भगवान का मंदिर है, लोग उसको बिरला मंदिर कहते हैं, इसलिए बिरला जी ने बनवाया था, वो हट ही नहीं सकता, बिरला मंदिर के नाम से मशहूर है। उसी तरह से वो तो मोदी मंदिर हो गया, मोदी ने बना दिया, आप उसको कैसे हटा सकते हैं? मेरा आज का मुद्दा यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, जब राम दर दर भटक रहे थे, तब भी राम को सहारा देने के लिए राम भक्त हनुमान के रूप में भाजपा ही आई, और जब मंदिर संघर्ष का आंदोलन चला तब भी जुल्मी मुलायम सिंह यादव के लाठी के सामने भाजपा ही आई। जब एक विदेशी आतताई ने हमारे मंदिर से भगवान राम को हटा करके अपना अस्तित्व कायम करने का प्रयास किया, उसके विरोध में भी भाजपा ही आई। तो हर बार राम के रक्षा में भाजपा आई है, तो उसका प्रसाद भी तो भाजपा ही लेगी, उसमें बुराई क्या है? आपके पास मौका था राम का कृपा लेने के लिए, लेकिन आप राम के कृपा पात्र हो ही नहीं पाए। वो इसलिए कि आप पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भूत सवार था। केरल की मुस्लिम लीग पार्टी ने कांग्रेस को धमकाई दिया है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कि भाई ये जो इंडी गठबंधन बना है, इसका आधार इसी बात पर है कि गठबंधन के लोगों को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। मतलब मुट्ठी भर का केरल पूरे राज्य का बिंदी जैसा दिखेगा भारत महान के नक्शे पर, उसका एक मुट्ठी भर का प्रतिनिधि करने वाला नेता, और 1885 आज ही के दिन कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 1885 की बनी पार्टी को धमका रहा है कि भाई जाओगे तो अस्तित्व पर आंच आ जाएगा और इंडी गठबंधन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और आप उस पर खिलखिला रहे हैं बजाय बिलबिलाने का। तो भाई यह सब जो खबरों में आएगा, तो जो भारत महान के राम भक्त हैं वो स्वतः आपको पहचान लेंगे कि आप कहां हैं। तब आप रोते रहिएगा कि भाई क्या करें, राम का नाम का फायदा भाजपा उठा रही है, आप काहे पीछे हैं? मित्रों, असल बात इस देश में यह है कि इस देश में एक भोजपुरी में कहावत है, हमारे मैं भोजपुरी बातें हूँ, आज नदी जी में भोजपुरी समझते हैं कि पुतवा मीठ भातरा मीठ क्रिया केकर खाई। इसका हिंदी में होगा कि मेरे को पुत्र भी प्यारा है और पति भी प्यारा है, तो मैं कसम किसकी खाऊं? मतलब किसको किसके लिए बुरा सोचूं? दोनों के लिए नहीं सोच सकता। माँ के लिए बड़ा मुश्किल है, एक औरत के लिए अपने पुत्र की भला चाहेगी, और पति है तभी पुत्र है। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, उनको राजनीति में सीट भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, और राम नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण में वो मुस्लिम वोट को बितक जाने का खतरा महसूस कर रहे हैं, और हिंदू वोट बैंक को जातीय आधार पर बांट करके सुरक्षित कर लिया है। क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह ही रहा है ना कि मैं हिंदू नहीं हूं, क्योंकि उसको पता है कि हिंदू जितना ना कहेगा उतना उसके अपने लोग उसको वोट देंगे। वो जातीय उन्माद और जातीय वो फैलाया हुआ है। लेकिन कोई भी कितना हो जातीय उन्माद फैलाए, भगवान राम के सब है और सबके राम है। तो जब सबके राम है तो राम का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
और राम का सम्मान पर पूरा देश एक है। अब विपक्ष के लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो इस बहती गंगा में नहाएं और अपना पाप धो लें, और अगर नहीं धोएंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। और आप राम के प्रभाव से भाजपा को अलग करने का इंतजार कर रहे हैं, तो 2024 का चुनाव में बहुत दिन नहीं लगा हुआ है। जब तक राम धुन और राम का प्रसाद जन जन तक भाजपा पहुंचाएगी, तब तक 2024 का चुनाव निपट जाएगा, और उस चुनाव के माध्यम से आप भी निपट जाइएगा। तब जा करके जब टीवी पर विश्लेषण बैठेगा तो कहिएगा कि क्या करेगा, ईवीएम हैक है। नहीं, ईवीएम हैक नहीं है, हैक आपका दिमाग है, हैक आपका सोचने का तरीका है, और हैक आपका राजनीति करने का नजरिया है। इस पर जब तक विचार नहीं करिएगा तब तक ईवीएम हैक ही रहेगी, क्योंकि असल हैकिंग आपके दिमाग में है। आप अब तक यह मान चुके थे कि हिंदू वोट बैंक नहीं है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, लेकिन भला हो मोबाइल का, जिसके पास 1 GB डाटा हर मोबाइल में है, और 1 GB डाटा का इस्तेमाल लोग खबरें जानने में, सुनने में, समझने में करते हैं। और हर राजनीतिक दल का मीडिया सेल है जो यह बताता रहता है कि कैसे इस देश में मिलिट्री, पुलिस, पत्रकार सब थे, और कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया और कोई कुछ नहीं बोला। आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और रिफ्यूजी जीवन अपने ही देश में जी रहे हैं। तब आज का लोग कहता है कि भाई मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण में कोई सरकार आवाज भी नहीं उठाई। आज टीवी में बताया जाए न बताया जाए, मोबाइल में आ रहा है कि कैसे एक आदमी लाल चौक पर खड़ा होकर के अनाउंस कर देता था और कोई आदमी वहां पर झंडा नहीं फहराता था। अब उसी मोबाइल में लोग देख रहे हैं कि वहां पर भाजपा का तिरंगा झंडा नहीं, भारत का तिरंगा झंडा इतना लहराया है, इतना लहराया है कि वो पाकिस्तान तक थर्रा गया है। तो वो सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि यह किसके वजह से हुआ है, कैसे संभव हुआ है। तो जब तक यह ऐसे कृत्य होते रहेंगे, आपके लिए ईवीएम हैक होते ही रहेंगे, क्योंकि असल ईवीएम हैक नहीं हुआ है, हैक आपका दिमाग हुआ है, हैक आपका राजनीति करने का तरीका हुआ है। अंत में मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि अब से भी राम के शरण में आ जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा है कि जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया, और जो मेरे में समा गया उसका अहित तो मैं होने ही नहीं देता, क्योंकि जो मेरा है उसका अहित कैसे हो सकता है। तो अभी राम को सिर्फ भाजपा अपनाई है खुले में, तो भाजपा का हित नहीं हो रहा है, और आप अभी राम से सकुचा रहे हैं अपने मुस्लिम तुष्टीकरण वोट बैंक की वजह से। तो जब राम से सकुचाएंगे तो राम आपसे सकुचाएंगे, और अगर राम ने आपसे मुंह मोड़ लिया है तो आपका क्या होगा यह राम ही जाने, मैं क्या जानूं। वो तो 24 के अप्रैल मई में ईवीएम खुलेगी तो पता ही चल जाएगा। जब तक ईवीएम ना खुले तब तक एक बार पुनः प्रार्थना करूंगा कि यह युगों युगों के तपस्या के बाद पहला ऐसा मौका आया है कि आप राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। आप इतराइए अपने नैनों पर कि यह आंख चाहे टीवी में से ही देख रही है, और जिन लोगों को वहां बुलाया जा रहा है मैं समझ रहा हूं कि वो सौभाग्यशाली है। और अगर वो नहीं जाएंगे तो एक लाइन कह के वीडियो बंद करता हूं। क्या हुआ कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी आराम कर रहे थे, बड़े खुशी के मूड में थे। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ, कहा जाता है कि आप दानी हैं, मैं कोई दान करते आपको देखती नहीं। तो बोला कि देखो देवी, दान उसी को दिया जाता है जिसके भाग में हो या जिसको लेने की क्षमता हो। बोला आप गलत बोल रहे हैं, ये एक आदमी जा रहा है, आप इसको दीजिए ना। कैसे नहीं इसके भाग में होगा, आप ही ना भाग बनाने बिगाड़ने वाले हैं। बोला देवी इसके भाग में नहीं है, ये नहीं लेगा। बोला नहीं, पत्नी हट, भाई वो भगवान है तो कहा, माता तो उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा चलो, हर युग में भगवान भी पत्नी से हारे हैं। उन्होंने बोला देखो देवी मैं दे रहा हूं लेकिन ये तुमको गाली देगा, इसके भाग में नहीं लिखा है। बोला नहीं आप करिए। उन्होंने कहा करा कि एक सोने चांदी जौहरात का भरा हुआ थैला उसके आगे गिरा दिया। उस थैला गिराने के पहले
वो आदमी था, वो देखा कि सड़क सुनसान में, बोला यार अंधा आदमी कैसे चलते होंगे, मैं जरा देखता हूं। अब उसने क्या क्या कर देखा कि रोड खाली है, तो अनुभव करने के लिए आंख बंद करके चलने लगा। आंख बंद कर चला तो उसको ठेले में टकराया, गिर गया, उसकी मुंह फूट गई। उसने बढ़िया बढ़िया 4 गाली दिया कि कैसे कैसे लोग होते यार, रास्ते में बोरा रख के चले जाते हैं, और लात मार करके बोरे को चल दिया। तो भगवान शिव बोले देखा देवी, इसके भाग में नहीं लिखा था, रखने वालों को गाली दे दिया, मतलब आपकी वजह से मैं गाली सुना। आज विपक्ष के नेताओं को यही है, सामने सोने की ईंट पड़ी है और आप लात मार के जा रहे हैं, मतलब आपके भाग में नहीं लिखा है। दुर्भाग्यशाली है आप कि इतना बढ़िया मौका है और आप उसको ठोकर मार रहे हैं। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा कि इस देश का मुसलमान ये समझ गया है कि तुष्टीकरण के आगे आप एकदम नतमस्तक हैं। लेकिन एक बात जानिएगा कि देश का बहुसंख्यक मुसलमान राम मंदिर में सहयोग देने के लिए अतातुर है, ललायत है और देने को तैयार है। और कई लोग पैदल चल के आए, एक लड़की वहां से महाराष्ट्र से पैदल आ रही है राम धुन गाते हुए कि 22 जनवरी तक मुझे वहां पर पैदल ही पहुंच जाना है। तो जब वो घोषित मुसलमान धर्म से मुसलमान लड़की सब कुछ छोड़ करके पैदल चल के आ रही है, कितने मुसलमान अपना दान दे रहे हैं, तो आपका है छद्म मुसलमान बन करके नया नया प्याज खा रहे हैं। भाई आइए, राम सबके हैं और राम में हो जाइए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ो वाले। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे और राम के वजह से आप सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। जो लोग सड़क माध्यम से यातायात का व्यवस्था मतलब आवागमन करते होंगे, वो अगर उत्तर भारत में रहते हैं तो कोहरे का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कोहरे के वजह से सड़कें साफ नहीं दिख रही हैं, इसलिए दुर्घटना का कारण बन रहा है। अगर बहुत जरूर से जरूरी ना हो तो ना निकले, और अगर निकलना हो तो रिफ्लेक्टर लगाया हुआ कमीज पहने। आजकल बहुत सस्ते में रिफ्लेक्टर मिल जा रहा है, अपने कुर्ते कमीज स्वेटर पर चिपका सकते हैं। साइकिल पर पीछे रिफ्लेक्टर लगाए, मोटरसाइकिल है तो पार्क लाइट जला करके चले, और गाड़ी है तो चारों लाइट आगे पीछे का जला करके चले, और धीरे चले, एहतियात बरतें, क्योंकि दुनिया के लिए आप एक नंबर है। समाचार में आएगा कि एक आदमी मारा गया, लेकिन तो अपने परिवार का संसार ना उजाड़े, आवागमन पर ध्यान रखें। कोहरा है, आपका जान आपके पास है और उसको सुरक्षित रखिए। वैसे भी आप पर राम की कृपा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हट धर्मता क्यों। नेता पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब पत्रकारिता। उन तीनों ही लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि राम को राजनीति का मुद्दा न बनाइए, नहीं तो अगर राम ने राजनीति का मुद्दा मान लिया तो फिर पूरा जीवन आप राजनीति में नहीं आ पाएंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम से लड़ाई लेकर के रावण नहीं जीत सका, महाप्रतापी तो आपकी क्या औकात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको राम धुन के साथ छोड़ जाता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।